संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। सीपी राधाकृष्णन ने सभापति का कामकाज संभाला। प्रधानमंत्री ने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यों को किया याद। धान खरीदारी प्रक्रिया में विलंब पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। सरकार को उदासीनता पर घेरा। बोले किसान बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी पनीर, मक्खन समेत अन्य चीजें जब्त। प्रयोगशाला में होगी जांच। और विश्व एड्स दिवस पर राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम। धनबाद में रैली के माध्यम से दिया गया एड्स से बचाव और सुरक्षित व्यवहार का संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। के पहले ही दिन सोमवार को लोकसभा में भी विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए गए। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया। मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक भी आज सदन में पेश किया गया। विपक्षी दलों द्वारा हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 12:15 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए पुनः स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील भी की। इधर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सभापति के रूप में पहली बार कामकाज संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई भूमिका की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के कार्यों को सराहा। श्री मोदी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी उनके योगदान और कार्यों को याद किया। आपको भारत के कई क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे। और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे। रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना, ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष पर आज जमकर निशाना साधा और पूर्व उपराष्ट्रपति तथा सभापति के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संसद की गरिमा को तार-तार किया है। कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा
वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। हाल के दिनों में देश की बेटियों ने खेल के मैदान में परचम लहराकर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। लोकसभा में विजेता बेटियों को अध्यक्ष ओम बिरला ने उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होने में विलंब पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान की फसल तैयार होने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक खरीदारी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस देरी के कारण किसानों में निराशा बढ़ रही है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि खरीदारी नहीं होने के चलते किसान मजबूरी में धान को बिचौलियों के हाथों महज 14 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन ने पूर्णा पानी चुरचू में एक खाद्य परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रथम दृष्टया मिलावटी पनीर और मक्खन निर्माण की पुष्टि हुई है। निरीक्षण के क्रम में संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 1 क्विंटल से अधिक मिलावटी पनीर, मक्खन तथा 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर चरही थाना में सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नष्ट किया जाएगा। अत्यधिक गंदगी में खाद्य पदार्थों के निर्माण तथा नियमों के गंभीर उल्लंघनों के कारण परिसर को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने लोगों से मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विभाग को सहयोग करने का आग्रह किया। अनिल सिंह के घर के इसमें जो है पनीर बनाते हुए मिला था, जिसमें कि पनीर जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया जा रहा था और साथ ही वहाँ पे हम लोगों ने मक्खन का भी कुछ टीना देखे, तो उसका भी हम लोगों ने सैंपल लिया। तो प्रथम दृष्टया में हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मिलावटी पनीर और मक्खन हो सकता है। तो उन लोगों का सभी का सैंपल लिए और उसको जब्त करके जो है पनीर लगभग 1.3 कुंटल था और मक्खन जो है 40 लीटर था और मिलावट के रूप में पनीर में जो यूज़ किया जा सकता है उसमें स्टार्च का मेज़ का स्टार्च था जो कि 10 किलो था। उसको भी सभी को हम लोग जब्त करके चरही थाना में हम लोग रख दिए हैं उसको। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने जब्त शराब की पेटी की चोरी कर बाजार में खपाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना से सटे पुराने सर्किट हाउस में जब्त शराब की पेटियों की चोरी की जा रही थी। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह ने बताया कि यहां नवादा जिले का एक युवक स्पेशल ब्रांच का खुद को कर्मी बताकर एक कमरे में रह रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर तस्करी के लिए भेजे जा रहे अवैध शराब को पकड़ा गया। बाद में आरोपी के कमरे की तलाशी ली गई तो 14 पेटी शराब जब्त किए गए।
पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया है। इस हत्या मामले के अनुसंधान के सिलसिले में एक टीम का गठन किया गया था, जिसने तकनीकी शाखा के सहयोग से इन हत्यारों को पकड़ने में सफलता पाई। और घटनास्थल पहुंचने के बाद घटनास्थल पर मृतक का शव पाया गया। शव का पहचान किया गया। मृतक एक पारा टीचर था और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि बाजार ताण में मृतक और अपराधी द्वारा हड़िया पीने के क्रम में झगड़ा हो गया था और झगड़ा के क्रम में ही 3 अभियुक्तों द्वारा, जिनका नाम सोमा सुंडी, सीनू गोड़ और मंगल गरवा, तीनों पूना पानी का ही अपराधी है, के द्वारा मृतक को पत्थर और लाठी डंडा से मारकर हत्या कर दिया गया। तीनों अभियुक्त हत्या करने के बाद बिहड़ जंगल में स्थित गांव की तरफ भाग गया था और तकनीकी शाखा के सहयोग से तीनों अभियुक्तों को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत न केवल आर्थिक गति की ओर अग्रसर है, बल्कि वैश्विक स्तर पर गति कर रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का पारंपरिक लेदर फुटवेयर के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। नॉन लेदर फुटवेयर के क्षेत्र में भी प्रगति की काफी संभावनाएं हैं। आयोग के अनुसार फुटवेयर सेक्टर में देश में उपलब्ध क्षमता के अनुसार विकास करने की आवश्यकता है। मैं जब यहाँ आ रही थी, मैं वहाँ के एग्जीबिशन देख रही थी। स्टार्टअप सेक्टर में काम करने वाले विद्यार्थी इतने अच्छे डिजाइन का फुटवेयर बनाते हैं। मुझे लगता है जो अभी हम लोग द्वितीय स्थान में है, ये मुझे लगता है प्रथम स्थान में जरूर आ जाएंगे। और मुझे बताया गया कि ये जो डिजाइन दिव्यांग बच्चे करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती की अपने परिवारजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि गीता के दिव्य श्लोक हर पीढ़ी को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करते रहेंगे। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी गीता जयंती की देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से गीता के संदेश को जीवन में उतारने का आह्वान किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने भी गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो मर्म बताए
है वह व्यक्ति, परिवार, समाज सबके लिए अनुकरणीय है। गीता सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि का मार्गदर्शक है। श्री सेठ ने कहा कि गीता योग, कर्म और भक्ति का संतुलन बनाकर मानव जीवन को सही दिशा देने और हर एक परिस्थिति के लिए सशक्त बनाने वाला पवित्र ग्रंथ है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ सदैव तत्पर रहा है, जिससे सरहदें महफूज है। आइए देखते हैं बीएसएफ की गौरवशाली यात्रा पर यह रिपोर्ट। रात के सन्नाटे में सीमा रेखा पर बहती ठंडी हवा, दूर तक फैले रेत के मैदान में कदमों की अनसुनी थाप, बर्फ में जमती सांसें और दूर किसी चौकी की एक टिमटिमाती रोशनी, इन सब के बीच कोई जाग रहा होता है जो इस देश की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाए रहता है। यह है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दरअसल वर्ष 1965 में भारत को यह कटु अनुभव हुआ कि सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ राज्य पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। देश को एक केंद्रीय, एकीकृत, प्रशिक्षित और सशक्त सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता है। इसी जरूरत ने 1 दिसंबर 1965 को जन्म दिया बीएसएफ को। इसके पहले महानिदेशक बने के.एफ. रुस्तम जी। 25 बटालियन से शुरुआत होने वाला यह बल आज 2025 में 193 बटालियन और लगभग 2.76 लाख जवानों की ताकत बन चुका है। भारत पाक सीमा और बांग्लादेश सीमा दोनों पर बीएसएफ की ही आंखें, बीएसएफ की ही चौकसी और बीएसएफ का ही भरोसा है। बीएसएफ वही शक्ति है जो घुसपैठ और तस्करी रोकती है, नकली मुद्रा व नशीले पदार्थों की सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करती है, सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा और विश्वास का भाव जगाती है और वहीं देश के भीतर कई क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियानों, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की सुरक्षा के लिए अब तक 1992 बीएसएफ कर्मी शहीद हो चुके हैं। अब तक कुल 1330 गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स बीएसएफ के कर्मियों को दिए जा चुके हैं। इनमें 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1241 पुलिस व सेवा मेडल शामिल हैं। बीएसएफ ने इस वर्ष न केवल सीमाओं पर घुसपैठ रोकी बल्कि तस्करी, आतंकवाद और नक्सली गतिविधियों पर भी तेजी से कार्रवाई की। इसी वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय बहादुरी के चलते 16 बीएसएफ जवानों को गैलेंट्री मेडल्स देने की आधिकारिक घोषणा की गई। भारत सरकार ने बीएसएफ को अगले 5 वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा बल में बदलने का संकल्प भी लिया है। आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, अत्याधुनिक सर्विलांस तकनीक, ड्रोन निगरानी और कोस्टल व वाटर बॉर्डर सिक्योरिटी, यह सब अब बीएसएफ का हिस्सा बन चुके हैं। गुजरात के ओखा में बनी नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग यानी NACP भी इसी आधुनिकीकरण का परिचायक है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है जिसे हर जवान अपने खून में लेकर सीमाओं पर जाता है। वर्ष 1965 की शुरुआत से लेकर 2025 के आधुनिक भारत तक बीएसएफ ने यह साबित किया है कि देश की सीमाएं सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि भावनाएं हैं और उन भावनाओं पर कोई आंच ना आए, यही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बीएसएफ भारत के अटूट संकल्प का प्रतीक है और जवानों की कर्तव्य निष्ठा अनुकरणीय है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बीएसएफ के जवान सेवा करते हैं। उनकी वीरता के साथ साथ उनकी मानवीय भावना भी असाधारण है। श्री मोदी ने राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवानों के योगदान और प्रयासों को अद्वितीय बताया। विश्व एड्स दिवस पर आज धनबाद में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान डॉक्टरों ने बचाव के उपाय बताए और प्रतिभागियों ने जागरूकता से जुड़े संदेशों का प्रचार प्रसार किया। राज्य के अन्य जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए।
विश्व एड्स दिवस के अवसर पर धनबाद के सीएचसी कार्यालय, सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर एड्स से बचाव, सुरक्षित व्यवहार और जागरूकता से जुड़े संदेशों का प्रचार प्रसार किया। नहीं फैलता, नहीं फैलता, नहीं फैलता, नहीं। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जागरूकता ही इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि एड्स एक घातक बीमारी है, लेकिन सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इसके प्रसार को रोका जा सकता है। आज विश्व एड्स दिवस एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम चाहते हैं कि एड्स की जानकारी हर किसी को हो। ये जानकारी ही बचाव का हमारा सबसे अच्छा उपाय है। उन्होंने यह भी कहा कि एड्स से जुड़ी कई भ्रांतियां भी हैं, जिसे जानना जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति के साथ सामान्य संपर्क, हाथ मिलाने, भोजन साझा करने या साथ रहने से HIV नहीं फैलता। हमारा इसका मापने का पैमाना यही है कि जो शुरुआती तौर पे एड्स के मरीज पाए जा रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। ये इसी से ये पता चलता है कि हर वर्ष जो हम एड्स दिवस निकालते हैं, इससे लोगों में जागरूकता फैल रही है और ये एड्स के संक्रमण की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। विश्व एड्स दिवस पर धनबाद में आयोजित इस जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी, छात्र छात्राएं और आम लोग शामिल हुए। राज्य के अन्य जिलों में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 1 दिसंबर साल 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना की गई। भारत के एक प्रमुख अर्धसैनिक बल के रूप में यह भारत की सीमा रक्षा सेना है। यह बल विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। 1 दिसंबर साल 1963 को नागालैंड के रूप में भारत गणराज्य के नए राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ था। स्वतंत्रता के बाद साल 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नागा पहाड़ी त्वेनसंग कहलाया। बाद में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर साल 1974 को सुचेता कृपलानी का निधन हुआ। वे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता जी बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक भी रहीं। इसके साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगान गाया था। 1 दिसंबर साल 1885 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। साल 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। वे काका के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। साल 1965 में उन्हें जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने कल रांची में कोहली की विराट पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक मुकाबले में पराजित कर दिया। रांची वनडे में मिली इस जीत से टीम इंडिया के प्रशंसक खासे उत्साहित दिखे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। रांची के JCA स्टेडियम में
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ और इसे लेकर दर्शक काफ़ी उत्साहित नजर आए। वहीं अगर रांची की बात करें तो राजधानी रांची में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस भी करते हैं। खास करके अगर बात करें तो रांची के मोराबादी मैदान के पास जो ऑक्सीजन पार्क है, यहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी होता है और काफ़ी सारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो वनडे मुकाबला हुआ वो कैसा था और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किनकी बल्लेबाजी रही और किनका प्रदर्शन रहा। अच्छी पारी खेली विराट सर और रांची आए। हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच हुआ और हम चाहेंगे कि यहाँ पे IPL भी हो ताकि यहाँ पे MS सर का घर है और यहाँ पे अच्छा लगता है जब वो इंटरनेशनल मैच होता है। तो खास करके इनके प्रदर्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़ दिया और इसके अलावा विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने भी शतक लगा दिया है, खास करके रांची के JCA स्टेडियम में वनडे क्रिकेट मैच के दौरान। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम लोग तो सामने से देखे हैं, शतक मारे ये विराट कोहली, उनको सेलिब्रेट करते हुए देखे हम लोग और रोहित शर्मा का सीख सुख सब देख के पूरा खुश हो गए हम लोग। एकदम अच्छा लगा हम लोग को देख के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह यहाँ के खिलाड़ियों में भी जो लगातार इस सपने को संजोए हुए हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में उन्हें भी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। CP राधाकृष्णन ने सभापति का कामकाज संभाला। प्रधानमंत्री ने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यों को किया याद। धान खरीदारी प्रक्रिया में विलंब पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। सरकार को उदासीनता पर घेरा, बोले किसान बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी पनीर, मक्खन समेत अन्य चीजें जब्त। प्रयोगशाला में होगी जांच। और विश्व एड्स दिवस पर राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम। धनबाद में रैली के माध्यम से दिया गया एड्स से बचाव और सुरक्षित व्यवहार का संदेश।